दोस्तों, आपका स्वागत है श्रुति एंड स्मृति टॉक्स में। सभी के जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं या चुनौतियां ना हो। जब जीवन में ऐसा कठिन समय आता है तो हमारी वास्तविक पहचान होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कठिन समय में टूट जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो डटकर खड़े रहते हैं। हमें यह सीखना है कि जीवन में जब कठिन समय आए, जब चुनौतियां आए, तब हम क्या करें। भगवान राम का पूरा जीवन समस्याओं और चुनौतियों से भरा पड़ा था और उन्होंने सभी का सामना किया। चुनौतियां आने पर ना ही उन्होंने अपनी मर्यादा भंग की और ना ही अपना धैर्य खोया। उनके जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति उनके सामने तब आई जब उन्हें वनवास जाने का निर्णय लेना पड़ा। समस्या आसान नहीं थी। एक तरफ पिता का मान रखना था तो दूसरी तरफ माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करना था। दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन था। अपनी दुखी प्रजा को भी संभालना था। उन्होंने सब कुछ किया और वह भी बिना आपा खोए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। यह क्यों कर पाए वो? उनमें क्या बात थी जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्हें माता कैकेयी पर गुस्सा नहीं आया? उन्होंने अपनी परवाह किए बिना पिता का मान रखने के लिए कठिन निर्णय लिए। वनवास के बारे में पता लगते ही लक्ष्मण बहुत नाराज हुए। उनके गुस्से को शांत करते हुए भगवान राम ने उन्हें बताया कि उन्हें वनवास क्यों मिला। उन्होंने जो बताया वह जानकर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए क्या समाधान बताया है, जिसको फॉलो करके, जिसको अपनाकर हम अपनी जीवन की सभी समस्याओं से निपट सकते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक होना था पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण को बताया, राज्य का मिलना या ना मिलना मेरे बस में नहीं है। यदि यह मिलना होता तो माता कैकेयी की बुद्धि न फिरती और मुझे वनवास जाने को वह न कहती। इसलिए सबसे पहले तो यह जानना है कि जीवन में जो भी मिलना है या नहीं मिलना है वह हमारे बस में नहीं है। तो बेकार में चिंता ना करें, ना ही अपना आपा खोएं। इसके साथ ही जीवन में जो भी बुरा या अच्छा घटता है, कोई ना कोई उसका कारण बनता है। उस इंसान से जो उसका कारण बना है, नाराज होने का कोई भी लाभ नहीं है। उसे तो केवल आपके लाभ या हानि का कारण बनाया गया है। भगवान राम इस वजह को जानते थे और इसीलिए उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि ऐसी स्थिति में भी वह माता कैकेयी की चिंता कर रहे थे। दूसरी बात जो हमें जाननी है, यू कैन नॉट कंसीव द पावर ऑफ डेस्टिनी। भाग्य को समझना हमारे बस की बात नहीं है। श्री राम को वनवास भेजा गया पर इसके पीछे छुपा हुआ कारण रावण को खत्म करना था, बुराई को मिटाना था। इसी पर भगवान राम कहते हैं, क्योंकि भाग्य को समझना हमारे बस की बात नहीं है, तो जीवन में जो स्थिति आ रही है उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते रहो, अपना कर्म करते रहो। मोमेंट्री ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम से डरे बिना, हारे बिना, लड़ते हुए अपना कर्तव्य करते रहिए। ना ही अपना आपा खोएं और ना ही अपना संयम खोएं। जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए जो अगली बात हमें जाननी है वह यह है कि कर्म फल को भोगने के सिवा उसको जानने का कोई और साधन नहीं है। श्री राम को भी वो सारे कष्ट भोगने ही पड़े जो उनके लिए थे। तो कर्म फल से कोई लड़ नहीं सकता। आप उसका प्रभाव नहीं बदल सकते। इसलिए जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें हमें भोगना ही पड़ेगा और सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। उससे हम ना तो लड़ सकते हैं और ना ही हम उसका प्रभाव बदल सकते हैं। इसके साथ ही हैप्पीनेस, मिजरी, फियर, एंगर, gain, loss, birth, death, and all such things are surely the act of destiny. सुख, दुख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, जीना, मरना, सब भाग्य के अधीन है और कर्मों का ही फल है, जिसे भोग लेने में ही भलाई है और दूसरा कोई चारा नहीं है। मतलब यह है कि जो आपके साथ जीवन में घटित हो रहा है
उसको भोग कर आगे बढ़ते रहना ही मनुष्य का काम है, मनुष्य का धर्म है। उससे हमें विचलित नहीं होना है, ना ही अपने पथ से भटकना है। उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। भगवान राम ने हमें बताया, बड़े से बड़े तपस्वी भी भाग्य द्वारा सताए जाने पर अपना मूल धर्म, ओरिजिनल कैरेक्टर छोड़कर काम और क्रोध से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है। जब भाग्य द्वारा कठिन परिस्थिति जीवन में सामने आती है, तो सभी अपने नेचुरल कर्तव्य से भटककर भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर हमें यह पता है, तो कभी भी कठिन समय में अपने स्वाभाविक कैरेक्टर को हम नहीं छोड़ेंगे, ना ही डरेंगे और ना ही भटकेंगे। श्री राम के जीवन में कितना भी कष्ट आया, उन्हें कितना भी कष्ट मिला, बट वह अपने पथ और धर्म से नहीं भटके। तो हमें यही जानना है। हम अपने जीवन की समस्याओं से तभी निपट पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि कठिन परिस्थिति आ गई है और मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं अपने मूल धर्म, मूल कर्तव्य से भटक जाऊं। बट हमें भटकना नहीं है, तभी हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहेंगे। जिसे करने के लिए कभी विचार न किया हो और वह अचानक हो जाए, या जिस काम का विचार कर करो वह ना हो, इसी को दैवीय कर्म या भाग्य कहते हैं। जीवन में कई बार कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती है। वह अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भगवान राम का वनवास जाना, तो जीवन में जो भी अनएक्सपेक्टेड घटे, उसे हैप्पीली, सहर्ष स्वीकार करना है और आगे बढ़ते हुए अपना कर्म करते रहना है। श्री राम को जो भी मिला उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उससे उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं की, ना ही उसे बदलना चाहा। तो दोस्तों, जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए ये कुछ सूत्र हैं जो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में दिए गए हैं और खुद भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया है। यदि इन सूत्रों को हम आत्मसात कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हम अपनी जीवन की सभी समस्याओं का बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और भगवान राम की शिक्षाओं से आप प्रभावित हुए हों, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे भगवान राम की शिक्षाएं हर इंसान तक पहुंच सके और उसका जीवन सुधर सके। थैंक यू।